and then Sure, sure. सो यस, हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज पूर्वी। मेरा नाम पूर्वी है। मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश में कोशिश करूंगी कि मैं ये पूरा सेशन लूं। थोड़े से कमेंट्स मैंने देखे। तेलुगु तेलुगु का सेशन अलग होता है। ये मेरे को तेलुगु नहीं आता है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। एंड introduction about myself, basically my name is Purvi, as I have already told. I have done my masters in nutrition. I have been with Sugarfit from quite a long time now, and बहुत सारे हमने already reversal किए हैं। So happy to have everybody today. I hope this session will be, beneficial for you all. You take few insights after this session. So I can already see few users telling me कि वो 15 days a month travel करते हैं, या फिर डिनर का प्रिपरेशन में उनको प्रॉब्लम आता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो ये सब चीजें आज हम कवर करेंगे। आई मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं ऑलरेडी जो रिवर्सल कर चुके हैं, एंड वो 15 days a month, 20 days a month ट्रैवल करते थे, बट स्टिल दे हैव मैनेज देयर मील्स एंड रिवर्सल उन्होंने किया है। सो आई वुड लाइक टू गिव दोज insights today, and anything in if you have anything in between, let me know in the chat section. एंड आई जस्ट So वांट टू क्लैरिफाई कि तेलुगु सेशन हमारे सैटरडे को 11 to 12 होते हैं और कल तेलुगु सेशन हो चुका है. सो पीपल हु आर okay with English, please stay here in this session. This is the English session, English and Hindi mix. So we will be taking the session in both the language. Over to you, Purvi. yes, sure. Thank you so much, Neha. So I'm just sharing my screen now. Let me know if that is visible. Can everybody see my screen? Yes, Purvi, visible. Okay, okay, thank you. Okay, so now, first of all, I would like you to check upon your gut. Gut is the most important thing, जिससे बहुत सारा चीजें impact होता है, even your weight, your diabetes, your blood sugar levels. So, please, first of all, check on your gut. किसी को भी यहाँ digestive issues रहते हैं? कुछ भी acidity, bloating, constipation, कुछ भी रहता है frequently? Okay, I can see few yes, few no. ओके, आप इसमें अपना यू कैन ऑल्सो स्कोर इट अपने हिसाब से। सो डू यू एक्सपीरियंस डाइजेस्टिव सिम्टम्स? बेरली, अगर बहुत कम होता है तो यू कैन मार्क इट एज 0, एंड देन इफ बहुत ज्यादा होता है यू कैन मार्क इट एज 5। सो एंड द ओवरऑल स्कोर विड बी दिस। सो अगर आपका स्कोर 10 के ऊपर आ रहा है, देन दैट इज समथिंग जिस पे हमें काम करना चाहिए, तो ये हमें करना है। ठीक है, द नेक्स्ट इज ओके। सो नाउ वी विल बी टेकिंग अप मील प्रेपिंग एंड प्लानिंग। सो क्यों हमें मील प्रेपिंग एंड प्लानिंग की जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल सेव मनी, कैलोरीज हमें पता रहेगा, एंड इफ यू प्लान प्रॉपरली, टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग जो हम आजकल सब बिजी हैं, वी डू नॉट हैव टाइम। सो वो हमें हेल्प करेगा। So I will now take up one by one what all can we do. So number first point is discuss the diet with your coach and change it based on your needs. So पहला चीज है, जो अभी ऑलरेडी आपको शुगर फिट का कोच डाइट प्लान दे चुका है, मेक श्योर दैट यू डिस्कस दैट ऑन कॉल विद देम। इफ यू थिंक कि ये वाला नहीं हो सकता, ये आपके घर में नहीं बनता है, टाइम नहीं है ये बनाने का, प्लीज डिस्कस इट विद योर कोच। ऐसा नहीं है कि हमने शुगर फिट में आपको एक डाइट प्लान दे दिया ना, आपको वही बस फॉलो करना ही करना है। कोचेस ओपन रहेंगे वो चेंज करने के लिए, सो दैट वोंट बी एन इशू। मैं भी अपने सारे पेशेंट से, यूजर से यही बोलती हूँ कि जो भी आपको इश्यूज हैं प्लान में, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक बार दे दिया तो अब आपको यही फॉलो करना है। मेक श्योर आप मुझे बताओ आके, ये पहले ट्राई करो, एंड जो जो चीज नहीं हो रहा है वो बताओ, सो दैट आई कैन चेंज दैट अकॉर्डिंगली। सेकेंड इज टेक द प्रिंट आउट ऑफ द डाइट प्लान एंड मेक अ ग्रोसरी लिस्ट। जैसे ही आपको डाइट प्लान मिल जाता है, आप उसमें जो भी आपका वेजिटेबल्स है, वट एवर, दाल हो गई, आटा हो गया, कुछ वो सारा, आप सबसे पहला काम है कि आप ग्रोसरी लिस्ट अपना बना लो, एंड यू बाय दैट फर्स्ट हैंड, सो दैट आपको व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द मील तब कुछ इशू ना आए। ठीक है।
The next is cut and chop the ingredients for a week. So whosoever have Saturday Sunday off and 5 days बहुत ज़्यादा busy रहता है, the best thing they can do is कि Saturday और Sunday को most of the vegetables cut करके they can refrigerate it and then use it. Um, so that will help us a lot on time saving. So I just want to add up one more thing over here. कि diet plan में कई बार there are many times we have both, like there are millets being added to it, there are quinoa being added to it, which generally we don't have at home. Even sometimes some of the spices, and the seeds like chia seeds are there, or the sunflower or sesame seeds are there, we don't have at home. So if you just take out the printout and write down the ingredients which are present at home and which are not present at home, it will make your life much more easier. So make a note of it and arrange all the ingredients in advance. If you're going for a grocery shopping, it will keep things more handy, and you can just paste it there on the refrigerator itself, so that you are getting a constant reminder that what all need to be added to the diet. And even the same with the diet plan also, can stick it there on the refrigerator. Right, over to you, Purvi. Yes, yes. Thank you so much for adding that, Neha. Very important point. Yes. So please make sure that um, anything which is not there, you buy that out, create a list that will make your, diabetes reversal journey much more easier. These are simple points जो हम ignore कर देते हैं, but इन सब चीजों पे बहुत सारा चीजें आपका dependent रहता है. Now next thing is कि हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं. Number one is your tomato puree. आप रेफ्रिजरेट कर सकते हो. Most of the Indian dishes require the tomato puree. कोकोनट ग्रेट कर सकते हो. सारा वेजिटेबल्स जैसे मैंने बताया दैट यू कैन कीप इट रेफ्रिजरेटेड इफ यू डू नॉट हैव टाइम ओवर द वीक. You can marinate few of like if paneer in veg or non-veg में chicken हो गया, you can always marinate and keep it so that it is quick for you. Green leafy vegetables also can be packed and kept in your refrigerator, so that these are the few simple things that we can do. Now how can we plan on the major nutrients? So as we all know, meal plate method में हम सब बताते हैं कि 50% should be coming up from your vegetable, 25% should be your protein, and 25% should be your carbohydrates. Now, how can we do that? So we will have to divide every meal into that. So, for example, if we are making peas, capsicum pulao, so we can add soya bean curry and vegetable salad along with it. So in this meal, 50% fiber will be coming up from the vegetables, capsicum, carrot, onion, broccoli, tomato, for example. And for protein, we would be having peas, soya bean, egg, or paneer, or carbohydrate can be come up from your rice or sugar-fed rice or quinoa. So that is how we can substitute and plan out the major nutrients in your meal. So very important point that which Purvi has covered over here. So please put emphasis is what we lack over here is there are two things which we miss on. Always like, we are either adding the vegetables to the plow or the, a meal we are preparing, or we just miss on the sometimes, fiber part coming from the salad and vegetables. So as Purvi said, it's very important to visualize the plate and see half of the plate is filled with the vegetables. Even if you're preparing the plow or the khichdi, make sure the proteins are there in equal quantity, either from the pulses or the peas, soya bean, egg, paneer, whatever you consume, any one ingredient can be added up to the diet. If you're adding proteins from the peas, please ensure you're having, adding the paneer or the soya bean along with that, because peas do have a little bit of high glycemic index, which do give protein plus along with that little bit of the entire glycemic load, it increases. So if you be more conscious with the plating and the planning, nothing, we will never go wrong with the plating method, as well as you won't get the spikes post meals. So in the community also, when I see premium group, majorly what people miss, is the proteins. We Indians by default have a habit of not adding the proteins and very less, vegetables and the fiber in the diet. So if you eat balance, if you just understand that what are the root problems we Indians face, because of which we are becoming the capital of, diabetes, and we are becoming the diabetic hub in the world, it's important to address these concerns, and that will automatically help you in reversing your diabetes
and bringing the overall post-meal spikes, in the lower side. Right, Purvi, anything that you want to add up? Yes, yes, absolutely, absolutely agreed on this, Neha. And meal plate method is something which we abide by at Sugarfit, and we have seen thousands of cases of reversal with it. So yes, that is something is the most easiest thing to do and the most sustainable thing to do. So, for example, even for the people who travel and they do not have access to home cooked food on most of the days, a plate method is something which they can abide by and try to do it there also. So, for example, I, remember of a client who travels 10 to 15 days a month, and also international travel is there. So he goes to Dubai and, everywhere. So what he used to do, he used to carry his own moong, sprouted, like not sprouted, the whole moong and the whole chana. And he used to soak it overnight and then boil it in the hotel electric kettle, and then he used to ask for salad from the hotel and then used to add it with it. So how he used to manage his breakfast that way, so that he don't have high carb breakfast from the hotel buffet, because hotel buffet usually have a very high carb breakfast. आपका fruits रहता है, your all your cereals, milk, mostly it's that. So, and he has done a great job, Neha. He has done reversal. He's at HbA1c of 5.7 by managing his meals even on traveling. So, It's pretty much possible, and it's all about just being mindful and pre-planning everything in advance. Either it's about professional life or the mm, personal life or about the dietary changes. So lifestyle yeah. modification always requires a lot of organizing and planning. And if you're pre-planning your meals, I'm sure you can easily resolve this game of, number game of blood sugar readings. And the more you resolve the day-to-day reading, the better will be your drop in HbA1c. So stay tuned and keep on understanding these points. If anywhere something is not clear, you feel any doubt is there, or you need more clarification, please write down in the chat. I'm noticing down the questions also, so don't worry. We will take all the questions in some time. People who want the weekly diet plan, I request that please connect with the coach on a weekly basis. I always ask my users, sorry, to connect with me on Friday so that I can give them the new plan and they can execute it on the weekend. So any day before Friday or once a week connect will help you in pre-planning your next week diet plan, which makes life much more easier. Plus, do you have a lot of variety? Nobody can eat the same food again and again every week. So let's keep on changing. I always ask my users that, okay, this week, do you get any craving? You feel like having something, in the next week. So I simplify things. So, okay, if you even would like to have the pav bhaji, we can have the bhaji in more quantity. And instead of having the normal pav, which is made up of refined flour, we can have the protein pav, which is easily available in the market. We can club it with the sourdough bread. There are a lot of options. So if you connect on the week on week basis, you will get more options. You will learn to make your life much more interesting. And trust me, lifestyle modification won't be any more boring. So add more variety, connect with the coach, ask her questions. She is always ready. All the slots are available. Please book the call every week once and discuss all your problems, what is coming to your mind. Don't feel that diet plan which is given to you. You have to follow to the T. If you need any changes, you want to make it more tailor-made, ask them for the changes. Tell them very honestly that hi, like Purvi, this is not working for me. I'm not a person who can eat cabbage or a person who can eat, normal chapati or the millets. She will give you alternative. Like, we have many clients of mine who don't eat the normal rice. Who can't eat the red rice or the brown rice or the millets. So what I have given is that you can use the basmati rice and toss them with lot of vegetables. That reduces the overall glycemic load. And if you have a habit of eating 1.5 katori of rice, still 1 katori of vegetables and half katori of rice will make it more fulfilling, and your eyes will be fooled with the huge quantity, although the quantity is less and the glycemic load is also less. Anything, Purvi, you want to add up here? Yes, 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 absolutely, absolutely. So, always, I think meal prepping is something, if it is done, the chances of you getting off the diet plan becomes much more less, and
it will always be added on point for your vessel. So that is something that is what we are trying to say here also. So now, like, as you can all see the list, so fiber 50% intake, we all know we have to do it. So majority of it will compromise of vegetables. So except your starchy vegetables like potato and colocasia, we can have all the vegetables: broccoli, carrot, beans, pumpkin, ash gourd, bottle gourd, green leafy vegetable, onion, tomato, cabbage, cauliflower. For proteins, 25% of the intake should be coming up from proteins. Now, for proteins, what all can we have? Dal, soya bean, paneer, peas, chana, nuts and seeds, egg, chicken, fish. So, either of it, try to have it at least one of your meal, at least one of them in every meal, is what I would recommend. So this is the list of basically low, high, medium glycemic index food. Uh, gly Low glycemic index Indian foods will consider of barley, soya bean, broccoli, apple, eggs. Medium one would be muesli, sweet potato, papaya, dried fruits. High, as we all know, it's white rice, cornflakes, pumpkin, and watermelon. So we can always combine high glycemic food with the low one so that the glycemic load of the overall meal is normalized. So It's I not just you want have. to quickly ask one question to all these people. Like, do you understand what is glycemic index and glycemic load? Because we have done this entire session on glycemic index and load in the past, but would really like to know whether you are clear with the concept or not, because this is the key factor to help you in understanding that whether you are making the right choices or not. It's not that we cannot have the maida-based products. It's not about like you cannot enjoy your food which you love. It's just about, sequencing it well. It's about arranging the food in the right proportion ताकि आपके खाना खाने के बाद स्पाइक ज्यादा ना आए. ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कोई भी एक फूड, उसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं. आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं जिनका 0 to 55 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है. दैट मीन्स ये आपकी बहुत धीरे धीरे ग्लूकोज बढ़ाते हैं. बाकी क्या होता है, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इंडियन फूड्स विच इज लाइक 56 से 69 के बीच में फॉल करते हैं. इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से 69 होता है. इसमें क्या क्या आता है, म्यूसली आता है, स्वीट पोटेटो आता है, पपाया आता है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं. तो ये आपका मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहलाते हैं. वैसे ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं जो कि आपकी शुगर इमीडिएटली खाते ही बढ़ा देते हैं. इनका ग्लाइसेमिक 70 से ऊपर होता है. जैसे व्हाइट राइस, कॉर्नफ्लेक्स है, पंपकिन है, कॉर्न है, वाटरमेलन है, आप जैसे ही खाओगे ना आपकी रीडिंग्स बहुत जल्दी बढ़ा देता है, इमीडिएटली ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है. सो दीज आर एक्चुअली द रिफाइंड प्रोडक्ट्स. तो ये पता होना जरूरी होता है ना. ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, अभी हमारे प्लेट में सोयाबीन भी है, हमारे प्लेट में म्यूसली भी है, हमारे प्लेट में व्हाइट राइस भी है. तो टोटल ओवरऑल ये हमारी रीडिंग्स कितनी बढ़ाएगा, कितना ग्लूकोज हमारी बॉडी में रिलीज करेगा, इस प्लेट का ग्लाइसेमिक लोड हमें बताता है. हर एक आइटम का अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. वो सारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बन के एक ग्लाइसेमिक लोड बनाते हैं, और ये ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो आपका डिसाइड करता है कि आपकी शुगर कितनी बढ़ेगी. सो प्रॉपरली प्लान करना, प्लेट को अच्छे से प्लेट मेथड के अकॉर्डिंग डिजाइन करना, ये बहुत जरूरी होता है आपकी रीडिंग्स को कम करने में. ठीक है, अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, हाफ प्लेट में वेजिटेबल्स नहीं होंगी, 1/4 हमारा एक दाल एक कटोरी नहीं होगा, 1/4 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका टोटल ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगा और आपके रीडिंग्स बढ़ेंगे. तो हमें लगता है कि हमने तो फाइबर खाया, वेजिटेबल्स खाए, कार्ब्स खाया, बट प्रोटीन्स नहीं खाया, इसीलिए ग्लाइसेमिक लोड जो था उस प्लेट का बढ़ गया. तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, ऑटोमेटिकली योर ब्लड शुगर रीडिंग्स विल स्टार्ट कमिंग डाउन. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर, एंड यू हैव टू मास्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड. ऑनलाइन बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं. मैंने कितनी बार प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया है. सो इफ यू जस्ट स्टे ट्यून टू द प्रीमियम ग्रुप, यू विल कीप ऑन गेटिंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स. किसी की रीडिंग जैसे अगर 200 160 से ज्यादा है, कैन गो ऑन द लो कार्ब डाइट. तो आप अपनी कोच से बात कर सकते हैं, शी विल गाइड यू ऑन द लो कार्ब डाइट. ओके पूर्वी, वी कैन मूव टू द Yes, नेक्स्ट yes, टॉपिक. थैंक यू. yes. So portion sizes and measurements. So one katori is usually 150 ml that we give out in the diet plan, and one bowl is 350 ml. So make sure that you are taking off the portions and your measurements of your bowls as well, because that is also very, very important.
Uh, so make sure that now this is a very important point, since nowadays we people do a lot of work from home, or even when we are at home, or even when in office. Make sure you keep healthy foods handy in front of your eyes, because whatever you see you won't realize, but you will be having that. So if you keep a packet of chips in your home, I am sure your brain will work in such a way that आपको वो चिप्स खाना ही खाना है. But now अगर आप अपने सामने चने रखोगे, maybe in a container, or maybe peanuts, or maybe some nuts, so I am sure कि your mind will work in such a way कि आपका वही खाने का मन करेगा, and you won't divert it from your diet plan. So make sure, yeah. I absolutely agree with you, Purvi. I think जो हमारे सामने होता है ना, हमारा माइंड हमेशा इतना लेजी होता है कि उसी को उठाने की कोशिश में रहता है. तो जितनी हेल्दी चीजें हमारे आमने सामने होंगी उतना हेल्दी हम खाएंगे. Yes, yes, yes. So कैसे मतलब I want to know in the comment section कि आप लोग अपने सामने क्या रखते हैं, and क्या एक्चुअल में आप इस चीज में बिलीव करते हैं या नहीं. Yes or no in the chat box please. एंड ऑल्सो फ्यू फूड्स जो आपके लिए काम करते हैं, कि आप ये सामने रखते हो तो आप वही खाते हो. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम एवरीबडी. यस, शिरीषा इज सेइंग यस. सो आई एम श्योर ऐसा सभी के साथ होता होगा. मुरलीधर इज ऑल्सो सेइंग यस. पीनट्स आर गुड. यस, यस, यस. So I can see everybody typing yes. So make sure कि अगर आप अभी भी नहीं रखते हो सामने, या even आप अनहेल्दी भी नहीं तो हेल्दी भी नहीं रखते हो, तो make sure that you are keeping something that you like, not like, but is healthy. So maybe roasted chana, roasted makhana, or some plain yogurt, avocado, or in drinks we can also do some lemon water with chia seeds. Popcorn हो गया, hummus हो गया, nuts and sprouts हो गया. Make sure anything healthy is available in front of your eyes. एब्सोल्युटली. एंड जिनको क्रेविंग ज्यादा होती है, जिनको लगता है कि हम बिंजिंग ज्यादा करते हैं, आई ऑलवेज कीप द फेनल सीड्स का दिस बॉक्स. आई कीप ऑन रीफिलिंग इट वीक ऑन वीक बेसिस. इट्स मच मोर इजियर. कभी मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कैलोरीज कंट्रोल करनी है एंड आई डोंट वांट टू ईट लाइक एनीथिंग, या मेरा ब्रेकफास्ट हैवी हो गया था, आई वांट टू स्किप ऑन माय लंच, या मुझे लंच कम खाना है, आई ऑलवेज कीप माय ईसबगोल बॉक्स हियर. तो कभी मुझे पता है मैं अननेसेसरी ये एक कैलोरी इनटेक कर रही हूँ, तो आई जस्ट गल्प इन 1 teaspoon of isabgol with the glass of water, and it gives a very good satiety value. ऐसे ही मेरे नट्स बॉक्स रहते हैं यहाँ मेरे डेस्क पे. आई ऑलवेज कीप रोस्टेड चना ऑन माई डेस्क. तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपके सामने अगर रहेंगी तो आप कभी भी गलत खाना नहीं खाएंगे. बिस्किट्स और नमकीन ये सब अपने सामने जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा इनकी तरफ हाथ बढ़ेगा और रोक नहीं पाएंगे. इसलिए अपने सामने हमेशा फ्रूट्स हैं, या आप काम करने बैठते तो अपनी चीजें अपने पास में रख के बैठिए. मैं जब यहाँ काम करने आती हूँ तो मैं एक अपना सैलड बॉक्स और एक अपना रोस्टेड चना तो यहीं रहता है, बट आई ऑलवेज गेट माई सैलड बॉक्स एंड 1 फ्रूट बॉक्स. उसका फायदा ये होता है कि इन बिटवीन मैं कुछ फालतू का मंच नहीं करती, और मुझे पता है ये मेरे सामने रखा है, यही मुझे खाना है. सो ऑलवेज जस्ट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ वेल एंड प्री प्लान कि तुम्हें क्या खाना है और आप कहाँ गड़बड़ करते हो. अगर आप सब चीजें लिखोगे ना, ऑलवेज कीप वन डायरी नेक्स्ट टू इट एंड राइट डाउन कि यहाँ मैं गलत करता हूँ या यहाँ मैं गलत करती हूँ, यहाँ मुझे ये इम्प्रूवमेंट करना है. थिंग्स विल बिकम मच मोर सिंपलर एंड इजियर फॉर यू टू एग्जीक्यूट. वी विल नेवर एवर गो haywire with the diet plan. And one more thing I just remember is that apart from food, is comes your water bottle that should always be handy in front of your table. Because if you are dehydrated, no matter what the cravings, the sugar cravings, the salt cravings will always be more. So make sure to keep up with your water intake as well, at least 2.5 to 3 liters every day. And if you keep your bottle in front of your eyes, I am very sure that you will be able to keep up with your water intake then. So now few food replacements जो आप कर सकते हो. राइस की जगह हम रेड राइस, ब्राउन राइस, मिलेट्स या शुगर फ्री राइस हैंडी रख सकते हैं अपनी किचन में. पोहा की जगह रेड राइस पोहा, मिलेट पोहा हम will always be helpful. Next is your milk. So normal milk की जगह we can always keep almond milk and soy milk for your tea, coffee, or even regular smoothies, anything. रवा और सूजी की जगह ब्रोकन व्हीट, दलिया, quinoa, oats would be a better food replacement option that you can keep handy.
तो ये किचन में अगर आप ऑलरेडी सॉर्टेड रखोगे तो जो खाना बनेगा वो डेफिनेटली आप यही यूज करोगे, एंड द जीआई ओवरऑल ग्लाइसेमिक लोड एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द मील विल बी लोअर. Shop smartly. So I think we as Indians have an habit of saving money. So I think ये तो हम कर ही लेंगे. So make sure that you stock your kitchen. Okay, so on a fun note, you have to guess this word. I am giving you 20 seconds. 20 seconds. May please type it in the chat box if you can guess this. Okay, you people have done it only in 5 seconds. I have such smart users today. Starch. Yes. So the right answer is starch. So even on diabetic supplies, make sure glucometer and the strips are handy with you, because as we say, monitoring is the key to reversal. So if you do not monitor your sugar levels, then आपको पता ही नहीं होगा कि sugar level कितना जा रहा है, कैसे कम करना है, कुछ भी help नहीं कर पाएंगे. So make sure आपका tablet, your insulin, your tablets, your glucometer strips are always in stock. Chopped vegetables, these are few food supplies जो आप रख सकते हो अपने घर पे, as we have already discussed. Nuts and seeds, whole grain crackers, bread, hummus, chopped vegetables. So travel preparation and supply. So check your sugar. So make sure glucose. जब भी आप travel कर रहे हो, so for people who travels 10 days a month, 15 days a month, make sure एक तो आप glucometer and insulin strip. If you are on insulin, you are carrying your insulin, you are carrying your medication. That is a number one pointer. Have a balanced sleep and take balanced meal on time. Emergency supplies के लिए make sure you are carrying something. If you have a habit of having hypoglycemia, make sure you are carrying glucotab or some candies along with you. Now again, quiz. So please tell me, true or false? Insulin should be shaken before using. People who are on insulin, especially, I am expecting an answer from you. True or false? Few people are saying true. Vaibhav is saying true. Shrinu is saying false. True. Okay, so there is a lot of confusion around it, Neha. I see. Sorry, pardon? I'm saying there's a lot of confusion regarding this then. Insulin should be Yes. taken or not. Okay, so the right answer is false. So insulin should not be shaken before you are putting up the insulin. So make sure that you take care of it from next time. Okay, so where can we store the insulin? Hot place, in freezer, cool and dry place, or room temperature? Grant says please read the JC, Shrino JC. Okay, a lot of people are saying C is the answer. So let's see. So yes, everybody is right here. The insulin should be placed in cold and dry place. Okay, now we will be taking up the questions, Neha. So before we move ahead, please unshare the screen, Purvi. Yes. Okay, so I just want to give you a recap. As we all are, very, very busy, there are a lot of responsibilities at home front plus office front. Make sure you're chopping in your vegetables. You're keeping the printout of your diet plan in front of you to identify what are the ingredients you require next week.
Make sure you're connecting with the coach 1 week prior to take, your diet plan in advance. If you feel that you are just writing down the message to your coach to give you the diet plan, won't be possible because the entire diet plan she prepares in your calling slot, right? So she needs you to be there on the video call to take the diet plan. So make sure you're making out the time for it. Discuss with the coach and be there. Chop the vegetables, keep it ready, write down the ingredients, what you need to buy, keep a list of it and order it, or whatever you feel like, you are going to go physically and buy it. It's your choice. Make sure that all the vegetables, apart from that, you plan the entire menu well. If anywhere you feel, okay, this is something I won't be able to add up this week, like for example, many people, they have, they are from the Muslim community, they have the Eid coming up, the entire Ramzan period is there. So that time they take 2 meals a day. So the diet plan has to be according to that, right? And same ways for the Hindus, who have Navratris, for the Christians who have their own festival coming up. Please pre-plan everything so that the coach can give you the diet plan according to your requirements. She can guide you. We have shared the PDF for the Ramadan, which is coming up in the next, week. Please follow the diet plan and the PDF so that you are all in track with your habits. Avoid the fried food because that makes you feel more thirsty and then it leaches away the water from your cells, making you further dehydrated. And it's a summertime, right? Now, summers have started and it's very important to keep yourself well hydrated so that you don't feel fatigued, you don't feel lazy. There are a lot of interesting questions which are there in the chat which we will be taking up. So there's first question from Mr. Parveen, sorry, which is very interesting that diabetes से मोटापा कैसे आता है. So first thing is that जो लोग insulin पे होते हैं, they get fat, retention due to the insulin, intake. Apart from that, people who have high glucose levels in the blood, क्या हो रहा है आपका वो glucose कहाँ जा रहा है, right? Some part of it getting flushed through the urine, kidney के through. One part of it getting stored in the liver and the form of the fatty liver because glycogen के form में liver में accumulate होता रहता है. But as the quantity keeps on increasing, आपका वो fatty liver के form में convert हो जाता है, right? Third is it is also getting stored in our abdomen area. We are not exercising, we are consuming too much of carbohydrates. And what is diabetes? It is a carbohydrate metabolic disorder. जितना कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होगा, हम जो खा रहे हैं, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्या होता है? इट इज गेटिंग स्टोर्ड एज अ फैट अगेन. So it's not only just because of diabetes, but also because of wrong lifestyle. We are not exercising, just eating, sitting, might be eating out just because of the stress. It's leading to the further fat accumulation. जितना stress ज़्यादा होता है, it's not one type of stress. हमेशा हमारा mental stress ही नहीं होता. There is oxidative stress also. जब भी आपके readings बहुत ज़्यादा high रहते हैं, आपके readings में fluctuation ज़्यादा रहती है, resistance ज़्यादा रहती है, क्या होता है? आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है. वो क्या होता है? फ्री रेडिकल्स बहुत सारे रिलीज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द एक्स्ट्रा ग्लूकोज एंड दैट आल्सो लीड्स टू इंक्रीज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. तो ये सारे प्रोसेस के टाइम पे स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत बढ़ जाता है. बॉडी इज गेटिंग मोर स्ट्रेस्ड आउट ड्यू टू विच it indicates the liver कि अभी it's a high, critical time. It's a very, it's a time of emergency. Please start storing the fat for the future use. उसे नहीं पता है कि it's not an emergency. ऐसा नहीं है कि बॉडी में खाना नहीं है, खाना है, बट बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है. सो एब्जॉर्ब कराने के लिए क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है. जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप वॉक करेंगे, जितना आप खाने को यूटिलाइज करेंगे, सीक्वेंस में खाएंगे, खाने को बैलेंस करके खाएंगे, उतना कम फैट एक्यूमुलेट होगा, उतना ज्यादा आपके न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में एब्सॉर्ब होंगे, उतनी ज्यादा आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा एंड you will not feel fatigue, which is a common sign of diabetes. You just open the profile of 30 people, I can guarantee you 29 people have this problem of fatigue and tiredness throughout the day. Why we get it? It's just because nutrients are there in the body, but it is not getting, absorbed by the cells. To make them absorbed by the cells, it's important to exercise, it's important to focus on strengthening and keep moving and eat right and balanced meal. So आपका lifestyle इसका answer है. Please focus on that. Now, time management, yes, definitely you have to write down and make a note and pre-plan things during the weekend. Sit with your spouse, sit with your kids, mention everything like, what all you require.
Plan the entire day menu. It's life is so easy if you know that what you are going to make every day morning. We don't waste time in just thinking अच्छा आज ये बना लेते हैं वो बना लेते हैं. उसमें हमेशा हम मिस कर जाते हैं. कभी प्रोटीन्स नहीं होता, कभी फाइबर नहीं होता. बट इफ एवरीथिंग इज प्लान फॉर द वीक, वी ईट अकॉर्डिंगली एंड लाइफ काफी सिंपल हो जाती है. वी नो कि क्या बनाना है. बिकॉज सबसे बड़ा आई थिंक लेडीज के लिए द जगल इज टू व्हाट टू कुक. सो आप प्लीज उसके लिए प्री प्लानिंग करिए. People who are single, we do have the now, you know, packed lunches also. You can take the sugar fit meal plan. That's a monthly plan, weekly plan. आप अगर single हैं आप वो ले सकते हैं. If you have any cook support, you can use the cook support. You can plan the meals along with the coach, and you can give the menu to the cook and describe that what all you require. There are a lot of people along with, with me, the clients who don't have even the cook. So what I do is I give them the option for the Swiggy Zomato, what less, fat and more healthy meals they can order. There are a lot of meal subscription available in SugarFit, outside SugarFit can even subscribe to them. See, if you just give it for the last moment कि okay, last में decide करेंगे कि आज खाना क्या है, definitely कुछ unhealthy ही select करेंगे. So जितना प्री प्लान प्री डिसाइडेड रहेंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग हेडेड रहेंगे कि नहीं वी हैव टू ईट द पर्टिकुलर मील ओनली. There is another question from Satvik. In between snacks we need, and also if we get cravings for healthy pizza or any crispy food. Satvik, the thing is like you should be very, very clear that in a week or 10 days, how many times you're going to have the cheated meal, right? Now, when we are planning to have the pizza, what I prefer, I don't eat pizza, I do eat. What I go for is like I just plan, in advance and I go for the sourdough pizza. Earlier, it was very limited, available in most of the places. But now it's like, easily available on Swiggy, Zomato. You get a lot of options for sourdough pizza. Otherwise, you can take the leftover chapati, you can make the jawar roti base and can make the pizza at home itself. बाहर खाना है तो भी multi-grain pizza base available है. Add for like, go for thin crust. जितना पतला base होगा, उतना कम carbohydrates होगा. उसके ऊपर give lot of vegetables and protein topping. That will help you in overall reducing the spikes. ठीक है? घर से पहले से ही have the apple cider vinegar or the fiber and then move ahead. So these are the small things that we have to keep in mind. Plus decide कि एक हफ्ते में कितनी बार, अगर every day we are eating pizza या हफ्ते में 3 बार खा रहे हैं, so whatever the efforts you are putting in rest of the 4 days and 3 days you have cheated meal, everything is getting wasted. All your efforts are going for vain. So Purvi, I'm just reading out the next question. Let's take it up. So that's again a very nice question. So diabetes से काफी लोग पतले हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? Purvi, you want to take it? या श्योर आई विल टेक इट. सो ओके, डायबिटीज से बहुत लोग पतले हो जाते हैं, बहुत लोग मोटे हो जाते हैं. नाउ मोटापा हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस बाय नेहा. पतले क्यों हो जाते हैं? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ मसल्स व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज. क्यों होता है लॉस ऑफ मसल मास? क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही है. इट इज नॉट रीचिंग द सेल्स. नाउ व्हेन इट डज नॉट रीच द सेल्स, द बॉडी थिंक्स कि अभी एनर्जी नहीं मिल रही है एंड इट स्टार्ट्स रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोजन. जब ग्लाइकोजन स्टोर्स खत्म हो जाते हैं एंड इट थिंक द बॉडी इज नॉट गेटिंग एनर्जी, इट स्टार्ट ऑल्सो ब्रेकिंग फैट सेल्स एंड योर मसल. सो फैट तक ठीक है, बट व्हेन मसल मास स्टार्ट्स ड्रॉपिंग इज व्हेन इज एक्चुअली कंसर्निंग एंड यू शुड सीक एन एक्सपर्ट गाइडेंस इन दैट. सो अगर आपका मसल मास लॉस हो रहा है, मेक श्योर आप थोड़ा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस अलोंग विद सम प्रोटीन इनटेक आप स्टार्ट करो. एंड अपना सबसे पहला स्टेप है कि शुगर लेवल्स आपका कितना है. अगर आपका HbA1c 7 के ऊपर है, वी हैव टू ब्रिंग दैट डाउन फॉर श्योर. एंड देन हमें काम करना पड़ेगा आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सरसाइज. और वी कैन अवॉइड दैट लॉस ऑफ मसल मास. जो आप पतले हो रहे हो वो कम हो जाएगा एंड आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा. So I hope that answers your question. Neha, next question is okay, I am taking that up. Yeah. So I think that's a very important and valid point कि आपका muscle loss होता जाता है तो please make sure you are doing strengthening. आपने देखा होगा the coach is emphasizing more on the strength training. हिमांशु की क्लास ज्वाइन करिए, इसीलिए बोलती है
because the more the muscle mass, the lesser will be your muscle wasting, right? And आपका glucose absorption भी उतना speed से होता है. So if you have a bigger muscle mass, that means the capacity to increase the glucose absorption will also go up. And आपके HbA1c भी जल्दी कम होता है. Your pancreas start functioning much better. तो आपके पैनक्रियाज इतना ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं करवा पा रहे, इसीलिए हमें मसल्स का सहारा लेना पड़ता है यहाँ पर. दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाय किशोर दैट कि मैं मेजरली 15 डेज ट्रैवल करता हूँ मंथ में. सो आई टेल यू दैट यू नो इट्स ऑल द मिथ कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम फॉलो नहीं कर सकते या पॉसिबल नहीं है. एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू कैन फॉलो एवरीथिंग. What we need is the strong mindset कि नहीं, this is my daily routine and I will be traveling and I have to manage my meals. क्या कर सकते हैं? First thing, make sure छोटे छोटे 4 boxes बना लीजिए, which I ask all my clients to do it. एक में psyllium husk रहता है, easily available on any medical shop or grocery shop, you can get it and keep it there in a small box. एक उसमें travel kit में रख लीजिए, छोटे छोटे bottles आते हैं travel के. So one is for psyllium husk, isabgol. Second is for your apple cider. Third is for your chia seeds. And fourth is what you can keep it, nuts and seeds. So if these 4 small bottles are there in a small bag, you can easily utilize them. Have them before the, like psyllium husk अगर हमने दिन में 3 बार अपने मील से पहले ट्रैवल करते समय खा लिया तो स्पाइक्स नहीं आएगा, बिकॉज इट विल गिव अ प्रोटेक्टिव कवरेज टू योर गट. तो जितना एक लेयर अगर फाइबर का हमारे पेट पे ऐसे बन गया अंदर जाके डाइजेशन के लिए, तो क्या होगा, आपका ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज करेगा. ठीक है. प्रोटीन पाउडर का एक बॉक्स बना के ले जा सकते हैं. प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है, सत्तू का एक बॉक्स बना के ले जा सकते हैं. कैन मिक्स द सत्तू एंड देन यू कैन हैव दैट. मैं क्या करती हूँ, ड्राई सत्तू में ही आई एड द सॉल्ट, बिकॉज उसका टेस्ट नहीं होता, तो सॉल्ट जनरली हर जगह मिल जाता है. नहीं भी मिले तो मैं उसी में ड्राई मिक्स करके ले जाती हूँ. 2 चम्मच वाटर में मिक्स करके यू कैन हैव दैट बिफोर द मील. जहां पे भी प्रोटीन नहीं मिल रहा है या जहां पे हमें पता है कि भूख लग रही है स्नैक्स के लिए, देयर इज नो अदर ऑप्शन. So these are the 4, saviors what we can do. Isabgol is there, sattu is there, or the protein powder, chia seeds, nuts and seeds. ये अपने पास रख लीजिए, you will be very much sorted and आपके spikes नहीं जाएंगे. Next, wherever you are going, try to choose more of the protein based food. जैसे पनीर के बेस पे ले लीजिए, दाल ले लीजिए, स्प्राउट्स है, nowadays so many salads are there. Just little bit of search कि हमारे क्या अच्छा मिल रहा है, क्या प्रोटीन रिच मिल रहा है. स्विगी जोमेटो है, स्विगी जोमेटो कर सकते हैं, जहाँ पे बुद्धा बोल्स हैं, मिलेट बेस्ड प्रिपरेशन है. एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल, मच मोर रीजनेबल. मैं अक्सर कई बार होता है कि मैं ऑफिस गई हूँ, मुझे सुबह 7 बजे निकलना है, आई डोंट गेट टाइम टू प्रिपेयर एनीथिंग, तो व्हाट आई गेट इज लाइक बुद्धा बोल मंगा लेती हूँ अपने लिए, सैलेड बोल्स मंगा लेती हूँ एंड दैट आई कैन इजिली हैव. एंड हार्डली शायद 130-140 के आते हैं. सो अगर एक बार में ही मैंने दोनों टाइम का सोच के मंगा लिया तो इट्स जस्ट 300 what cost me for the next 2 meals. So this what you can do while traveling also. Ex veg जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए नॉन वेज है, लीन मीट पे जाइए, लीन चिकन है, फिश है, कैन गो विद दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग टू मच ऑफ कार्ब्स. मैदा बेस्ड प्रोडक्ट्स आप अवॉइड कर लीजिए, नान वगैरह है ये सब मत लीजिए, पीटा ब्रेड मत लीजिए, हमस ले लीजिए, उसके साथ सैलड्स के साथ खा लीजिए. और वी कैन टेक द मोर ऑफ द राइस, आप बासमती राइस ले लीजिए, मिलेट्स अवेलेबल होते हैं आजकल मोस्ट ऑफ दी होटल्स में. तो आप देखिए कि आपको बेस्ट क्या मिल रहा है. देयर इज वन स्पेसिफिक वीडियो बाय मी वेयर यू विल गेट द ऑप्शंस टू सेलेक्ट फूड फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, लाइक मैकडोनल्ड से हम क्या खा सकते हैं, पिज्जा हट से क्या खा सकते हैं, एंड नॉर्थ इंडियन मील हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं. मैं लिंक शेयर कर दूंगी प्रीमियम ग्रुप पे. यू कैन सेव ऑल दीज. How to eat healthy while traveling, there is one webinar being taken on that, must for everyone to watch. Second is on the GI and GL, एक वीडियो उस पे है. प्लीज एंश्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो. आप सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि ये सारे वीडियोस आपको देखने को मिल सके. ठीक है. तो ये छोटे छोटे से हैक्स हैं जो हमें लाइफ लॉन्ग हेल्प करते हैं, हमारी लाइफ बहुत इजी कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज दैट पोस्ट मील वॉकिंग. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉक पोस्ट मील ताकि हमारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाए. बट अगर नहीं होता है तो बताओ पूर्वी हम क्या कर सकते हैं. अगर मीटिंग्स में है बैक टू बैक एंड टाइम नहीं मिल रहा है कि पोस्ट मील वॉक कर पाए, तो क्या करोगे आप.
Yeah, sorry, can you please come up again? I lost the. I'm not able to hear you. I'm not able to hear you. You are Oh, on I'm mute. sorry. Okay, let Yeah, me quickly take up this question. So yeah. people who are on, in meeting और वॉक करने का टाइम नहीं है, व्हाट दे कैन डू इज मीटिंग में बैठ के ही सोलियस पुशअप कर सकते हैं। अपने फीट को ऊपर करिए, नीचे करिए, फिर हील्स को ऊपर करिए, नीचे करिए। इट्स अ सिंपल प्रोसेस जिससे काफ मसल्स के थ्रू, हमारे पैर के पीछे काफ मसल्स होते हैं, तो ये पीछे वाला नीचे का पैर का जो हिस्सा होता है, इसके थ्रू ग्लूकोज इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो सोलियस पुशअप कर सकते हैं। वो भी नहीं होता है तो एप्पल साइडर रख लीजिए या लेमन वाटर रख लीजिए। एक बॉटल अपनी बना के रखिए चिया सीड्स एंड लेमन डाल करके वाटर की, ताकि वो आप एक ग्लास पी सके, ताकि आपके जितना भी एक्सेस ग्लूकोज है वो न्यूट्रलाइज हो सके। सो दे आर लॉट ऑफ वेज। यही प्रॉब्लम्स आई जस्ट सजेस्ट एवरी टाइम टू एवरीवन कि प्लीज वीक ऑन वीक अपने कोच से कनेक्ट करिए, ये प्रॉब्लम्स लिख के रखिए एंड डिस्कस विद हर कि मुझे ऐसे ऐसे होता है पूर्वी, और ये प्रॉब्लम्स मुझे आ रही है, मैं इसे कैसे रिजॉल्व करूँ। एंड 100% शी कैन नॉट ऑल द टाइम एज्यूम कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। इट्स समटाइम व्हाट वी आर एब्ज्यूमिंग, व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, वी हैव टू राइट डाउन एंड डिस्कस विद द कोच एंड द डॉक्टर ऑन टाइम। तो प्लीज लिख के रखिए एंड वीकली कनेक्ट जरूर करिए, सो दैट यू नो व्हाट इज गोइंग थ्रू, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड हाउ यू कैन रिजॉल्व इट ऑन प्रायोरिटी। Absolutely, absolutely. It's तो very important, everybody. Please, please, please ask as much as questions you can ask, book as much as video calls you can. This is the benefit you can avail at SugarFit. Make sure you book as much as coach consultations, be it over audio, be it over video. Ask as many as questions you can to your coach. okay, and there's another very important question by Umesh. So that do we need to really eat every 3 hours? We don't need to eat every 3 hours until and unless you have a habit of going into hypoglycemia. So if you have frequent episodes of getting the hypoglycemia, in that case you can have the mid morning meals or mid evening meals. If you are not feeling hungry, it's always good to listen to your body and eat when you really are hungry. Maintain the circadian rhythm, decide the time. One's first meal has to be within 2 hours after waking up, and then schedule every meal after 3 hours or after 4 hours. It all depends on your body's requirement. If your body really needs, you are hungry, decide, listen to your body, and write down. I don't need the mid morning, mid evening snacks. I don't eat it because I'm taking breakfast and I'm taking my lunch and I finish my dinner by 6:30. That's it. After that, I don't eat anything, and that's how I have like accustomed my body. बट हाँ, अगर मेरी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा होता है तो डेफिनेटली आई नीड टू एड अप समथिंग, या मुझे अपनी मेडिसिन टाइट्रेट करवानी पड़ेगी डॉक्टर से बात करके, वैसे ही कि व्हाट ऑल इंसुलिन और द मेडिसिन डोसेज आई नीड, because I end up getting hypoglycemia in the evening or in the morning. And then doctor and coach will decide and clarify this issue. So always discuss. Don't feel hesitant to go to the doctor. Sometimes it is even very important when you are going through hypoglycemia or hyperglycemia means readings बहुत ज्यादा हो रही है, कोच से एंड डॉक्टर से कनेक्ट करिए, डिस्कस करिए, समझिए। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाज देयर, लाइक बर्निंग फीट क्यों होता है? आप बताना चाहोगे पूर्वी, क्यों होता है बर्निंग फीट? मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द बर्निंग फीट। Yes, yes, yes. So usually there are, two reasons why you are experiencing burning feet. First is your check your vitamin B12 levels. Usually when people are on metformin and diabetes is when your vitamin B12 also start reducing. Make sure to get your vitamin B12 tested. And also जब आपका sugar levels continuously high होता है for a very long time is also when you start feeling burning sensation or tingling feeling in your feet. सो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो हमें शुगर लेवल्स कम करना है एंड सेकंड विटामिन B12 का टेस्ट रखना है एंड देन वी हैव टू टेक अप द डाइट एंड सप्लीमेंट्स अकॉर्डिंगली सो एब्सोल्युटली, एंड इवन आपके रीडिंग्स जब बहुत ज्यादा होते हैं ना तो सेंसेशन नहीं होते हमारे फीट में। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, लिम्फेटिक फ्लो अच्छा नहीं होता, एंड ड्यू टू दिस लैक ऑफ लिम्फेटिक फ्लो आपका पैर में टिंगलिंग सेंसेशन एंड बहुत ज्यादा बर्निंग होती है। इट इज डिफरेंट फॉर लेडीज हु आर गोइंग टू द पेरीमेनोपॉज फेज एंड द मेनोपॉज फेज, तो वो सिम्टम्स अलग होते हैं, प्लीज उससे कंफ्यूज मत करिएगा, अपनी गायनी से कनेक्ट करके resolve that issue. It is all because of the disbalance in your hormones. But rest of the people who are diabetic and not going through any such condition, for them it's majorly because of the B12 and B3 deficiency, and also because of the constant fluctuations in your blood sugar reading. जितना ज्यादा आपकी कोच क्यों बार बार कहती है कि अच्छा इस मील के बाद 300 चला गया, इस मील के बाद 200 ही गया, इस मील के बाद 100 ही गया,
सो मेंटेन द बैलेंस। जितना आप सोचिए कोई सारे दिन आपको एक जाइंट मील में बिठा करके रखे, कभी ऊपर जा रहे हो कभी नीचे आ रहे हो, जस्ट इमेजिन हाउ डू यू नो फील, एंड आपको क्या महसूस होता है। सेम वे इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन से हमारे बॉडी पे क्या असर हो रहा है, वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। इट्स जस्ट दैट आवर मशीन इज सो स्मार्ट, हमारा ह्यूमन सिस्टम इंटेलिजेंट है कि वो काफी हद तक उस शॉक को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, संभालने की कोशिश करता है। बट धीरे धीरे एट आफ्टर सर्टेन टाइम बॉडी गिव्स अप, राइट, एंड इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स बिकमिंग वीक। सो प्लीज ये जो इतना ऊपर नीचे जो हम उसको जाइंट व्हील में बैठ के घुमा रहे हैं ना, शुगर का चक्कर जो चले जा रहा है चले जा रहा है, प्लीज इसको बैलेंस करिए। जितना आप बैलेंस करेंगे, जितना रिडक्शन करेंगे इन योर स्पाइक्स, उतना ज्यादा आप अच्छा फील करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी। Okay. And okay, breakfast options. I think we will give you the sugar fit, recipe book. Breakfast के लिए the best options is always the protein, because morning में ना resistance बहुत high होती है। ऑलरेडी हमारी लिवर ना ब्रेक करके हमारे बॉडी को स्टार्ट करने के लिए ग्लूकोज रिलीज कर रही है। अब वहां पे फिर से कार्ब्स खाना तो क्या होता है, एनर्जी डबल हो जाती है, ग्लूकोज के लेवल्स डबल हो जाते हैं। सो इन दैट सिनेरियो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल एग्स बेस्ड प्रिपरेशन खा लीजिए। देन यू कैन हैव द बेसन चीला, स्प्राउट्स खा सकते हैं, लोबिया सैलेड खा सकते हैं। यू कैन मेक a dahi dosa, lot of varieties are there, and हमारे रेसिपी बुक पे all these grain free options are there। इडली सांभर भी खाने का मन करता है तो एक स्प्राउटेड सैलेड का बोल ले लीजिए, उसके बाद इडली सांभर खा लीजिए, एब्सोल्युटली ओके। बट कार्ब्स का कंट्रोल रखिए, एंड आपके पेट में मुंह में सबसे पहले क्या जा रहा है वो मायने रखता है, राइट। ओके, मिस्टर जिलानी, today morning we leave home at 8 o'clock and next return to home by night 8। So इधर ना सबसे जरूरी है कि लाइक इधर वी हैव सम सपोर्ट, कुक है घर में या हम पहले से मील्स प्लान करके कर रहे हैं, कौन खाना बना रहा है, प्लीज डिस्कस विद द कोच, बिकॉज शी नोज यू इन एंड आउट एंड शी कैन रिजॉल्व दिस क्वेरी फॉर यू। वो बता सकती है आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। मेरे हस्बैंड निकलते हैं सुबह 8 बजे एंड ही कम्स बैक by 8 or sometime 9। So what I do is I give him the breakfast. He eats the breakfast and he carries his lunch and dinner. We don't have any concept of eating the mid morning, mid evening snacks. तो हम अपना 2 बॉक्स पैक करके लेके जाते हैं। That's what we do. So what we do is like simplify, पहले से ही काट के रख ली, वेजिटेबल्स चॉप करके रख ली, तो सुबह 1 घंटा लगता है, कुकिंग हो जाती है, एंड रेस्ट 1 hour वी यूज फॉर द जिम। एंड उसके बाद फटाफट से रेडी हुए एंड भागे। हम थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सो इफ यू आर स्टार्टिंग योर डे ऑन टाइम, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग गेट्स इन सिंक। अगर आप सोचे रात में बैठ के ओटीटी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, रिलैक्सेशन हो रहा है, डेफिनेटली सुबह नहीं उठ पाएंगे और बाकी पूरा दिन गड़बड़ रहेगा। Frequently low sugar feeling if not able to eat in time. See, try to eat on time. If you are not able to manage the timings, keep something next to you, seats रखिए, soft रख लीजिए, so that you feel full। एंड अपने मील्स वैसे प्लान करिए। इफ यू आर फीलिंग कि आपका ब्रेकफास्ट के बाद लंच का कोई ठिकाना नहीं रहता, मीटिंग्स रहती हैं बैक टू बैक, थोड़ा लंच हैवी प्रोटीन रिच कर लीजिए, विच विल कीप यू फुल फॉर लॉन्गर टाइम। एंड इन बिटवीन आप सीड्स खा लीजिए। डोंट हेजिटेट टू टेल योर ऑफिस पीपल और योर colleagues that you have diabetes and you need to eat and this is your medical requirement। कोई नहीं मना करता है। ऑलवेज टेक 1 teaspoon ऑफ सीड्स, अपने छोटी सी एक बॉटल अपने पॉकेट से निकालिए एंड खा लिया, आई थिंक यू आर गुड टू गो। सो बिल्कुल इन सब छोटी छोटी चीजों से आप परेशान मत होइए, इसमें कोई शर्म नहीं है, हमें कोई कैंसर नहीं है, हमें कोई एड्स नहीं है, इट्स जस्ट डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक हो जाएगा, सबको होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओबेसिटी के लिए जिससे हम जैसे हम कंसर्न नहीं करते, डायबिटीज के लिए भी इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि हम कैसे किसी को बताएं कि हमें डायबिटीज है। इट्स ओके, डायबिटीज है तो है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड वी हैव टेकन द राइट स्टेप एंड वी विल रिवर्स इट। एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन, सुरेंद्र जी आपका खाना गड़बड़ है, फाइबर कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा ऑयली, ज्यादा जंक एंड हाई ग्लाइसेमिक फूड खाएंगे तो एसिडिटी भी होगा। पानी नहीं पिएंगे, एसिडिटी होगी। सो प्लीज ईट बैलेंस, ईट राइट, ईट ऑन टाइम। आपके बॉडी में एसिड रिलीज होता है, आप 3 घंटे तक नहीं खा रहे हैं तो, या आपके हर दिन के टाइमिंग्स ऑफ मील अलग है, आप अपनी बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हैं। बॉडी तो एसिड रिलीज कर रही है फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड, बट अगर आप नहीं खा रहे हैं तो गड़बड़ होगा। ब्लोटिंग होती है, किस टाइम होती है, कौन सा फूड दे रहा है, प्लीज लिखिए। आईबीएस के लिए बहुत जरूरी है, नोट डाउन एवरीथिंग। ये फूड खाया था, हाउ वर यू फीलिंग आफ्टर 2 hours ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द फूड।
एलिमिनेट द फूड विच इज गिविंग यू ट्रबल। छोले राजमा ये सब अवॉइड करिए। सौंफ का पानी विद चिया सीड्स इज बेस्ट। थोड़ी सी आधा चम्मच चिया सीड्स सौंफ डालिए 1 चम्मच पानी में एंड उसको पीते रहिए। इलायची का पानी बहुत फायदा करता है जिनको आईबीएस है, इट कीप्स योर गट हेल्दी। कंबूचा है, प्लीज टॉक टू योर कोच, शी विल गिव यू द आईबीएस का डाइट प्लान एंड यू ट्राई दैट, 100% the problem will be resolved. Diet plan, I think all the coaches have given the diet plan. आप ऐप खोलिएगा, ऐप में there is an option नीचे first है होम पेज, there is a wellness में जा करके क्लिक करिए न्यूट्रिशन पे, आपका डाइट प्लान होगा, डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, राइट। सो HbA1c 7.4 है, what should be the minimum? So I prefer 5.6 and below if you are prolonged or long standing diabetic. People who are pre-diabetic should have the HbA1c 4.8 or below 5. Is it possible? Absolutely possible. It's all about eating right, eating in sequence, 100% without even compromising with much of your food and your, make sure one thing, activities every day. Strength training करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक ऐसी हैबिट है which you can inculcate in your family, in your kids, and this will keep them healthy lifelong. Number 2, make sure that you are following the meal sequencing. आधी प्लेट मेरी वेजिटेबल्स और सैलेड से होगी भरी हुई, एंड 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन एवरी डे। 1 कटोरी मुझे प्रोटीन्स खाना है, चाहे दाल खाऊं, स्प्राउट्स खाऊं या पनीर खाऊं, मुझे खाना है। सोयाबीन सैलेड ले सकते हो, लेकिन मुझे अपना प्रोटीन साइड में रखना है। So as I said, डाइट प्लान चाहिए, प्लीज कोच से वीकली कनेक्ट करिए, शी विल गिव द डाइट प्लान, शी वुड बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू। व्हाट इज रेड राइस? रेड राइस एक तरीके का राइस है जिसमें हस्क होता है। हम लोग जनरली जो प्रोसेस्ड राइस खाते हैं घर में, वो प्रोसेस्ड होता है, उसको इतना ज्यादा प्रोसेस कर देते हैं कि एक्चुअली में राइस ब्राउन कलर की कवरिंग के साथ आता है विच इज हस्क, बट हम प्रोसेस कर करके उसको सफेद बना देते हैं, उसके अंदर से फाइबर निकल जाता है और जो बच जाता है वो है स्टार्च। इमीडिएटली जाके ब्लड में आपके ग्लूकोज रिलीज कर देता है, और क्या होता है? स्टार्च होता है। नॉर्मली फूड में एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है, आपका इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच कीप्स ब्रेकिंग एंड इंक्रीजिंग योर ब्लड शुगर रीडिंग्स। Only egg white to be consumed or yellow. In a week 7 eggs खा सकते हैं in a week. इससे ज्यादा खाने हैं तो एग वाइट लीजिए, येलो को हटा के फेंक दीजिए। इफ यू डोंट हैव हाइपर प्रोटीन यूरिया इन योर ब्लड, जब यूरिन की रिपोर्ट्स आते हैं यूरिन टेस्ट के, उसमें लिखा रहता है देयर इज प्रोटीन प्रेजेंट इन द यूरिन, इन दैट केस प्रोटीन नीड टू बी रिड्यूस्ड। इफ यू हैव किडनी इश्यूज, प्रोटीन नीड टू बी रिड्यूस्ड, सो देयर you ask your coach, she will assign you accordingly. What is protein bread? Protein bread available है मार्केट में which like has a component of soy protein, या उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। सो जस्ट चूज द राइट वन, बैक इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की आदत डालिए। सो एंड यू कैन इवन डिस्कस दैट विद योर कोच, वॉट एवर इज अवेलेबल इन योर सिटी। आई एम नॉट गेटिंग। एब्सोल्युटली, जो एक्सरसाइज करेंगे उनका ब्लड शुगर लेवल्स अच्छे रहेंगे, सर्कुलेशन अच्छा होगा एंड आपके फुट में कोई पेन नहीं होगा। Absolutely, we can give you the vegetarian options for dinner. Basically, it's good to have more protein-rich options for the dinner instead of having the more grains. और अगर grains लेने ही हैं तो 7:30 से पहले खाइए और make sure you are digesting it well. Pearl millet is okay, absolutely okay. डिपेंड करता है आपको सूट करता है कि नहीं करता है। खाने से पहले और खाने के बाद की 2 घंटे रीडिंग लीजिए और आइडेंटिफाई करिए आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एवरी ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट, किसी को रागी सूट करता है, किसी को रागी नहीं सूट करता। रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी थोड़ा ज्यादा होता है, सो प्लीज अंडरस्टैंड। राइस में बहुत सारी वेराइटी है, जितना अनप्रोसेस्ड खाएंगे, बासमती है, शुगर फिट राइस है, देन एक दिन पूरे दिन राइस को आप स्टोर करके खाइए, इट विल टर्न इनटू रेजिस्टेंस स्टार्च। आप पहले उसको बॉईल करके पानी निकाल दीजिए, 24 घंटे फ्रिज में रखिए, अगले दिन गर्म करके फिर 1 कटोरी खाइए, आपको स्पाइक्स कम आएंगे, उसका स्टार्च का कंटेंट एंड द फॉर्मुलेशन चेंज हो जाता है। I will give you all the list on the premium group for the glycemic index and low. You can do that. Ripe mango readings बढ़ाता है, but semi ripe mangoes or even the raw mango, it's good. Raw banana भी ले सकते हैं, moderate glycemic index होता है, but इसके साथ प्रोटीन्स और फाइबर अच्छी क्वांटिटी में लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पीनट्स कितना खा सकते हैं? इन अ डे should take 1 to 2 teaspoon या 1 हैंडफुल, इससे ज्यादा नहीं। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो अवॉइड करिए।
हफ्ते में 1 से 2 बार ही खाइए. Boiled peanuts are much better. Okay, options for dinner. I will send it on the premium group. Popcorn good for health. Popcorn has little high glycemic index. बट अगर उसको रोस्टेड चना के साथ मिक्स करके खा लिया या उससे पहले सीड्स खा ली, फिर हमने एक मुट्ठी या अपना एक कटोरी हमने पॉपकॉर्न खा लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. डिवाइड करिए. चना जोर इज अगेन इट्स लाइक फ्राइड, सो नॉट सो ग्रेट. मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है. आर यू नॉट एबल टू हियर? कैन यू गिव मी थम्स अप इफ यू कैन हियर मी? एम आई क्लियर? Okay. Dinner, I prefer Herbalife protein shake. I'm not a fan of Herbalife. I don't know what are the ingredients. कुछ mention नहीं करते क्या है उसके अंदर and whether it is right for the body or not. बिना देखे बिना ingredients के मैं नहीं खाती. और यहाँ पे कोई डॉक्टर भी इंडिया में उसको बहुत प्रेफर नहीं करता because they never declare or give the disclaimer कि उनके herbal proteins में है क्या. So please आप avoid करिए which is artificial. Go with the natural food, much better than having something artificial. कृति, we did one session on the cravings. Please, cravings होती हैं तो आप चेक करिए कौन से मील के बाद क्रेविंग हो रही है, उसमें प्रोटीन इनटेक कितना था. जब भी आपके मील में फाइबर एंड प्रोटीन्स कम रहेगा, डेफिनेटली क्रेविंग होगी. 100% क्रेविंग होगी बिकॉज खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है एंड योर ब्लड शुगर लेवल्स आर कॉन्स्टेंटली हाई, गिविंग यू क्रेविंग्स फॉर ईटिंग मोर एंड मोर और हैविंग समथिंग स्वीट. सो प्रोटीन्स इंक्रीज करेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा. मैं सिंपल सा करती हूँ कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम एवरीवन गेट्स अ क्रेविंग बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. आई टेक ईसबगोल और रोस्टेड चना एंड आई फील वेरी मच सॉर्टेड. आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, आपको ऑल्टरनेटिव फाइंड करना है. यू हैव टू कीप समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू डोंट चीट, you don't eat wrong. It's all in the mind, it's all in the in your brain, that what you need to do. Be strong headed and take a right call. Dry coconut, fresh coconut, you can mix it to the meals absolutely and have that. कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2-3 चम्मच ऐड कर लेंगे अगर राइस में या चपाती के अंदर, ऑटोमेटिकली आपका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है एंड स्पाइक्स कम आते हैं. सो मेरे जितने भी साउथ इंडियन क्लाइंट्स हैं जिनको राइस चाहिए डाइट में, आई टेल देम वेजिटेबल्स एंड कोकोनट को थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स के साथ तड़का देके टॉस देम इन दैट एंड इट रिड्यूसेस द ग्लाइसेमिक लोड और फिर खा लीजिए तो स्पाइक्स नहीं आते हैं. दिन में 2 रीडिंग्स लेना बहुत है. मैं कोशिश करती हूँ फास्टिंग ली तो पोस्ट ब्रेकफास्ट ले लो तो पता चलता है कि उस बीच में कितना बड़ा रीडिंग्स हमारी, वेदर द प्री मील रीडिंग और द फास्टिंग रीडिंग हमारी, अगर फास्टिंग 150 थी और खाने के बाद 130 आ रही है ब्रेकफास्ट के बाद, दैट मीन्स ब्रेकफास्ट ठीक है, प्रॉब्लम फास्टिंग का ही है. वैसे ही प्री एंड पोस्ट लंच, आपकी प्री लंच ज्यादा है, पोस्ट लंच कम है, तो दैट मीन्स कहाँ वर्क करना है, प्री पे करना है. खाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, खाने से पहले आपने क्या किया वो प्रॉब्लम है. तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मैंने क्या गड़बड़ करी है, मुझे वो आइडेंटिफाई करना है. तो हर टाइम चेक करिए खाने से पहले और खाने के बाद की. हर दिन एक दिन, मंडे को, जैसे मैंने हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, मंडे को फास्टिंग एंड पोस्ट ब्रेकफास्ट करिए, ट्यूसडे को प्री एंड पोस्ट लंच करिए, वेडनेसडे को प्री एंड पोस्ट डिनर करिए, थर्सडे को आएगा 2 बार रैंडम चेकिंग कर लीजिए, एक बार मिड मॉर्निंग में करिए, एक बार मिड इवनिंग में करिए. आपको पूरा ट्रेंड समझ में आ जाएगा कहाँ पे मेरी रीडिंग्स बढ़ती है, क्या मेरी प्रॉब्लम है. जिनकी प्रॉब्लम प्री मील है प्री मील पे काम करते हैं, जिनकी पोस्ट मील है उनकी पोस्ट मील पे करते हैं. I think I have taken almost all the questions, a lot of questions, so we can keep one session just for the questions. Dominic, I just want to tell you, sabudana is very high in starch. So I don't suggest the sabudana khichdi. It will give you drastic spikes. I have seen people getting a spike of 100 to 200 points after eating sabudana khichdi. आलू पोहा खाना है तो आलू कम, vegetables ज़्यादा, and you can go with the millet poha. Millet Amma is one of the good brand which has millet poha, ज्वार का पोहा है. They have this foxtail millet poha. You can eat that. Anjeer is again sweet. Avoid that. कोई भी गुड़, jaggery or dates, these are all simple sugar. Avoid them. Shubham, if your HbA1c is 6.2, you don't need actually medications. What you need to do is start with the strengthening. That works really best, and following the meal sequencing, follow the diet plan. Discuss with the coach what are your problematic area. Looking at your CGM, she can guide you कि कहाँ पे problem है, and you can start working towards that. My fasting and PP is normal, but my HbA1c is high.
what can I do? Jayanti, please check your readings, as I said, from Monday to Sunday. 100% you will figure out where the numbers are going up. I tell you example of one of my client, always regular by checking her readings in the morning and night. But what she used to miss is her post-lunch reading. And I always used to tell her that, you are not checking your post-lunch reading. And I tell you, this could be high. And then when you get the HbA1c, done, you will feel disappointed because this number can be high and can interrupt in the reduction of HbA1c. तो जितना आप हर दिन का मील्स का रीडिंग चेक करते हैं उतना आइडिया लगता है कि हमारा प्रॉब्लम एरिया कहाँ है, कौन सा मील हमारा गड़बड़ है, हम आराम से उस पर काम कर सकते हैं. लास्ट मंथ 8.1 था एंड अभी 8.6 हो गया. सो दैट मीन्स समवेयर तो आप कहीं गड़बड़ जा रहे हैं. मिस्टर चंद्रू, प्लीज चेक विद द कोच how the CGM is working, what was the CGM trend. Can keep a trend with the doctor, like you can keep one G meet with the doctor and the coach and discuss the problematic area. I don't say that you do the HbA1c or month on month basis. Work on everyday sugar. I have seen many users coming to me and saying, Neha, everyday readings gives me stress, but what I can do is month on month HbA1c करा लेता हूँ. What is HbA1c? This is your red blood cells. इसके अंदर your body is removing the glucose molecule. Your body is removing the iron, which is, what is this? Hemoglobin. It's removing all the heme, the iron part, and replacing it with glucose. Iron को निकाल के ग्लूकोज भर रहा है हमारे ब्लड में. अब ये कितने दिन में चेंज होता है? इसको 3 महीने लगते हैं चेंज होने में. तो 1 महीने में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? तो वो गलत है. मंथ चेक करने से कुछ नहीं होगा. एवरी डे 2 रीडिंग चेक करिए. हर दिन का नंबर अगर उस पर काम करेंगे. आई नो मेरी पोस्ट ब्रेकफास्ट रीडिंग 200 थी. मैं नाइट्रिक ऑक्साइड डम करूंगी, मैं वॉक करूंगी, मैं या पानी पीऊंगी खूब सारा, मैं अपना ब्रेकफास्ट इंप्रूव करूंगी ताकि आगे से मेरी लंच ब्रेकफास्ट के बाद की रीडिंग ना बढ़े, राइट? सो वर्क ऑन एवरी सिंगल मील. एक एक स्टेप पे काम करिए इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू क्लाइंब द एंटायर सेट. वी कैन नॉट जंप एंड क्लाइंब द एंटायर स्टेयरकेस. वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. सो प्लीज समझिए, थोड़ा पेन होता है. आई नो, वेरी सॉरी, कांट हेल्प इट. मैं डायबिटिक नहीं हूँ, मैं रोज चेक करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि कभी ना हो डायबिटीज, राइट? तो आपके हाथ में है, आप कितना अपना ध्यान रखते हैं वो जरूरी है. सो एक बार अगर मैं अपनी दिन में रीडिंग चेक कर सकती हूँ तो मैं डायबिटिक नहीं हूँ, तो आप तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है? सो जितना चेक करेंगे, जितना अपना ध्यान रखेंगे, जितना पैरामीटर्स पे ध्यान रखते हैं, उतना ज्यादा फायदा होगा. Strength training and muscle gain exercises are same weight training exercises. Yes. So they help in increasing your muscle mass. फूल मखाना ले सकते हैं, absolutely ले सकते हैं. You can discuss with your coach. She will guide you when and how to take. See, again, डायबिटीज इज व्हाट? एक्स्ट्रा ग्लूकोज, फ्रक्टोज. फ्रूट्स में क्या होता है? आप बहुत सारा फ्रूट्स ले रहे हैं अगर अपने किसी मील में, इट्स अ सिंपल कार्ब्स. आपके बॉडी में इमीडिएटली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से रीडिंग्स ऊपर जाएंगी, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगी. सो इट्स अ रॉन्ग हैबिट. अगर हम ये सोचते हैं कि फल बहुत अच्छे हैं, फ्रूट्स अच्छे हैं, खाने चाहिए दिन में, तो इट्स अ सिंपल शुगर. ज्यादा खाने से कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है? हेल्दी खाइए, उससे अच्छा मिलेट्स खाइए, मोरिंगा खाइए, जो कि आपको रियली में इतना एनर्जी देता है. प्लस इट इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी, it helps you in reducing your spikes, plus it gives all the nutrients. It's a sort of natural multivitamin. तो फ्रूट्स के पीछे इतना मत भागिए. दिन में एक फ्रूट बहुत है, इतने सारे फ्रूट्स एक साथ खाने से कोई फायदा नहीं होता. I think I have covered almost all the questions. So it was really a good interaction. Srinath sir, Telugu session happened yesterday. Saturday 11 to 12 is the Telugu session. Please join that. Sorry, we don't have many Tamil users as of now. So right now we have the majority of Telugu and majority of English and Hindi speaking. So we are keeping the session in these two languages. Going forward in future, if we find the numbers being increased, definitely we will take the session. I eat only if I'm hungry. Is it okay? Latham, I'm absolutely okay, but that doesn't mean that you eat at odd hours. Set the meal hours and then only eat. The more you set the circadian rhythm, the better will be the digestion. आज हमने 4 बजे खाया खाना, कल हमने 1 बजे खा लिया दोपहर में, तो this is we are confusing the body. Eat at right time, set the body's circadian rhythm, and then no dates, no, because again it's a simple sugar.
ऑलरेडी डायबिटीज है, जितना ग्लूकोज खाएंगे, यहाँ इतना ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज भरा हुआ है, जितना सिंपल कार्ब्स खाएंगे उतना इंक्रीज होगा, कभी ठीक ही नहीं होगा, एनर्जी लेवल्स भी सही नहीं होंगे, फटीग फील करते रहेंगे. जौ एंड बाले आटा एब्सोल्युटली ओके, इट्स वेरी गुड फॉर डायबिटीज, यस, एंड इवन टू रिड्यूस द uric acid from the blood. Underweight but diabetic, what to do? It's okay. Do the strengthening exercises, Seema ji. The more you do the strengthening exercises, the better will be your muscle mass. The more the muscle mass, अगर मुझे वेट गेन करना है तो मैं फैट नहीं बढ़ाऊंगी, मुझे क्या बढ़ाना है, मेरे को मसल्स अच्छी चाहिए. मेरी बॉडी किस पे खड़ी है? मेरे स्केलेटल सिस्टम पे खड़ी है, मेरे मसल्स पे खड़ी है, राइट? मेरे बोन्स को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, मेरे मसल्स को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है. एजिंग भी नहीं होती है. एंड देन अगेन आपकी बॉडी ज्यादा सपोर्ट करती है आपको. जितना फैट ज्यादा होगा उतनी बॉडी बिल्कुल वीक रहेगी. मसल मास बढ़ाइए, वेट अपने आप बढ़ जाएगा. मसल गेन पे फोकस करिए, फैट गेन पे फोकस मत करिए. जितना लीन रहेंगे, मसल मास जितनी अच्छी रहेगी, उतने हेल्दी रहेंगे. एंड ट्रस्ट मी, कभी कोई डिजीज नहीं होगी, और डायबिटीज को तो आप ऐसे ही भगा देंगे. सो प्लीज फोकस करिए मसल गेन एक्सरसाइज पे. कोई एज नहीं है मसल गेन एक्सरसाइज करने की. मैं 1 लीटर की बॉटल भी उठा के बाइसेप कर्ल्स करती हूँ, गुड इनफ, राइट? महिमांशु है. नाउ इन द ऐप यू कैन सी बिगनर्स क्लास है, एडवांस क्लासेस हैं, मॉड इंटरमीडिएट क्लासेस हैं. प्लीज अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन करिए और अपने इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपने मसल मास बढ़ाइए. So, Shabir, I have already given the diet plan for the Ramadan. Please follow that. 100% you don't need dates, and this will take care of your, overall energy requirement, nutrition requirement. So please go with that instead of going with this. A wonderful opportunity during the Ramadan time, during the Navratri time to do the fasting and utilize the internal glucose store. इतना ज़्यादा glucose store है हमारे body में. उसको जितना यूज करेंगे उतनी बॉडी अच्छी फंक्शन करेगी. तो जितना गंदगी है ना, उसको साफ करिए, एंड फास्टिंग इज द बेस्ट वेज टू डू दैट. So please utilize the Ramadan period and avoid the simple carbs. Too much of dates, simple carbs, it's not good. It's okay, Harish ji, even if you're getting spikes after exercise, कुछ खा के कर लीजिए exercise. 4 बादाम या एक अखरोट और 4 बादाम खा लिए, 7 बादाम खा लिए भिगे हुए. That is good enough. Take the soaked almonds and have that before the exercise. You won't get the spikes after that. And even if you're getting a small spike, it's okay, because it's a release of glucose to sustain those workout. धीरे धीरे अपने आप कम आने लगेंगे. Okay, so I think we have taken enough time of yours. It was a wonderful interaction. Thank you so much for sparing time here. Thanks to Purvi for giving the time for this session. And thanks a lot, everyone, for joining here on Sunday morning. I hope you learned something new. And I'm going to hear from you in the next session that numbers are reducing now. You're checking your everyday reading. एक chart बना के मैं आपको दे दूंगी. Everyday का प्री मील एंड पोस्ट मील मंडे से लेके संडे तक का करिए, एंड शेयर इट इन द प्रीमियम ग्रुप. यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी. हम सब साथ हैं. अच्छा लगता है ना, सब साथ में होते हैं, सब साथ में करते हैं कोई भी एक हेल्दी काम. मजा आता है. ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं, हम सब मिलके कर रहे हैं, राइट? सो बी स्ट्रेंथ फॉर ईच अदर. कुछ भी होता है अपने प्रीमियम ग्रुप में जाके लिखिए आपने जो अचीव करा है, जो आपके लिए वर्क करा है. खुद ही नहीं, औरों को भी मोटिवेट करिए. आप लोग तो सब इतने बड़े हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं, तो आपका जो अनुभव है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप अपने सब जो छोटे हैं आपसे, उनके साथ भी शेयर करिए, और आपको क्यों सबको फायदा हो. तो प्लीज इसी के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करिए. आपके लिए करती हूँ, और ये सेशंस भी आप ही लोगों के लिए होते हैं. जितना ज्वाइन करेंगे उतना फायदा होगा, और हम अपनी नॉलेज हमेशा आपके साथ ऐसे ही शेयर करते रहेंगे. एंड कोशिश करूंगी कि अगले सेशन में आप लोग भी बोलिए. आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज मुझे टैग कर दीजिए प्रीमियम ग्रुप पे @नेहा कपूर. आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, सेशन के लास्ट में हम आपको माइक दे देंगे, एंड आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए. तो हम सबको मिलके करना है रिवर्स. जहां भी कमजोर पड़ते हैं, प्रीमियम ग्रुप पे लिखिए, मुझे टैग कर दीजिए. इफ रिक्वायर्ड मैं आपको कॉल करके इतना मोटिवेट कर दूंगी कि गलत नहीं करेंगे. सो प्लीज फोकस अपने लिए, अब अपने क्वालिटी लाइफ के लिए आगे की लाइफ स्पेंड करिए, एंड कोशिश करिए कि आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो. पूरी लाइफ आप सबको हेल्प कर सके, अपने आप को सपोर्ट कर सके, है ना? इससे ज्यादा हम और क्या ही इच्छा कर सकते हैं.
So have a wonderful Sunday. Take care of yourself and see you all next week.